डियर स्टूडेंट्स, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में 1 से 5 क्वेश्चन और दूसरी कक्षा में 5 से 10 क्वेश्चन। आज हम लोग 11वें क्वेश्चन से आगे करेंगे। ओके, तो लेट अस सी नाउ। देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है कि एक टावर, और देख रहे हैं कि टीवी टावर खड़ा है कहाँ, नहर। तो सबसे पहले देखिए यहां से एक नहर बनाते हैं। ये नहर हो गई, ठीक है। नहर के किनारे टावर खड़ा है, ये नहर, और यहाँ एक टावर खड़ा है। ठीक है, टावर है। यहां से किनारे से इसका जो कोण है टावर का, वो कितना है, 60 डिग्री। ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है। और 20 मीटर इसी बिंदु पर पीछे बढ़ जाइए। यहाँ 20 मीटर कह रहे हैं, पीछे आने पे उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। देखिए यही क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है। ओके, ये क्लियरली यही मेंशन है। ठीक है, अगर हम इसकी नेमिंग कर दें तो ए, बी, सी और ये डी। ध्यान देना है, यहां से यहां तक ये नहर की चौड़ाई है, उसको हमने मान लिया x, और ये टावर की ऊंचाई है जिसे हमने मान लिया h। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए साफ साफ लिखा है, एक नहर के एक तट पर ये टावर है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर जो कि सी बिंदु है, यहाँ पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। और फिर उसी तट से पीछे चले जाइए। ठीक है, कितने मीटर दूर, 20 मीटर दूर। ये हम 20 मीटर दूर अगर पीछे आ जाए तो कह रहे हैं उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो फिगर के बारे में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, 2-4 सेंटेंस लिखा भी जाता है फिगर के बारे में, जरूर लिखिए। सबसे पहले ए बी क्या है, ए बी टावर है तथा बी सी नहर है। बी सी नहर है। हमने मान लिया कि माना टावर की ऊंचाई h, टावर की ऊंचाई h तथा नहर की चौड़ाई x है। नहर की चौड़ाई x है, ये मान लिया गया, चौड़ाई x है। ठीक है, दूसरे तट C पर देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, दूसरे तट C पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है, ये हम लोगों ने लिख दिया। उससे पीछे, सी से पीछे 20 मीटर दूर जाने पर, सी से 20 मीटर पीछे जाने पर या दूर जाने पर, पीछे जाने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री हो जाता है। ये तो पूरा हो गया, फिगर के बारे में आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस लिख दिया। लेकिन अगर आप मोटे तौर पे यहां तक भी लिख देते हैं
ए बी टावर तथा बी सी नहर है, माना टावर की ऊंचाई h तथा नहर की चौड़ाई x है, सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊंचाई दूरी में बार बार हमने कहा है कि हमेशा समकोण त्रिभुज लिया जाता है। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है एबीसी, जिसमें हम एच और एक्स का रिलेशन निकाल लेंगे, संबंध निकाल लेंगे, और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, जिसे हम एक्स या एच की वैल्यू पा जाएंगे, क्योंकि रिलेशन हम लोग पहले ही निकाल चुके होंगे एक्स और एच का। तो चलिए सॉल्व किया जाए, आगे इसको देखा जाए। सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज कौन सा लें, चित्र से लिख दीजिए या त्रिभुज से या समकोण त्रिभुज से। ठीक है, चित्र से लिखिए तो भी ठीक है। तो हम लोग ने लिख लिया चित्र से। चित्र से आप देख रहे हैं, या त्रिभुज ये लिख दीजिए, दैट इज अर्थात त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ए बी सी में। ध्यान दीजिए, ए बी इस 60 डिग्री कोण के लिए ए बी लंब है और बी सी आधार है, जो कि tan 60 हो जाएगा, और ए बी एच है, बी सी एक्स है, tan 60 की वैल्यू √3। तो ध्यान दीजिए क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई, h और x में रिलेशन आ गया √3x, मतलब कहीं h आएगा तो वहां पर हम √3x लिख सकते हैं, या ऊंचाई नहर की चौड़ाई की √3 गुनी है, ऐसा भी आया। अब हम लोग समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, समकोण त्रिभुज ले लें ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में अब हम त्रिभुज ए बी डी ले लें। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लंब आप साफ साफ देख रहे हैं ए बी ही है, ए बी, और आधार इसका है बी डी। ठीक है, इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए, और ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रख दें, ए बी की वैल्यू h ही है। ठीक है, h है, बी डी की वैल्यू x प्लस 20 है, और tan 30 का मान √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3h इज इक्वल टू x प्लस 20, और h का मान देखिए जो इससे पहले हम लोग ये निकाल चुके हैं, h की जगह √3x, तो यहाँ h की जगह √3x रख दीजिए, यहाँ x प्लस 20 है, ये हो गया 3x, x प्लस 20, x को इधर लाइए तो 2x इज इक्वल टू हो गया 20। तो देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई 20/2, मतलब 10 मीटर। इसका मतलब नहर की चौड़ाई हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, और टावर की ऊंचाई h, इसलिए h इज इक्वल टू भी आ गया, इसलिए h इज इक्वल टू कितना था, √3x था, अभी रखा था, तो √3 और गुणे 10, तो इसका मतलब 10√3 मीटर ये आ गया। तो ये टावर की ऊंचाई आ गई, टीवी टावर था, 10√3 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने h और x ज्ञात कर लिया। फाइनली आप चाहें तो ये लिख सकते हैं इसमें आंसर में कि अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है, लिख सकते हैं इसमें कि नहर की चौड़ाई, अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर तथा टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक है ना, टीवी टावर की ऊंचाई, 10√3 मीटर है। ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12, हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज है 9.1। ओके, तो इसमें क्लियरली क्या दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, देखिए क्या लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें एक तो 7 मीटर ऊंचा भवन है, और दूसरा एक केबल टावर है। तो हम क्या किए, देखिए ये हमने बना लिया केबल टावर। ठीक है, और ये हो गया आपका भूमितल। ठीक है,
इस पर 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिया जाए। ठीक, ये बन गया, ये 7 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर से टावर, जो केबल टावर है, उसका शिखर का उन्नयन कोण, हमेशा उन्नयन कोण किससे नापा जाता है? इस क्षैतिज से। तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण, यहां से अगर आप चलें तो इसके पाद का, किसके पाद का? टीवी टावर के पाद का अवनमन कोण कितना दिया है? 45 डिग्री। अवनमन कोण भी हमेशा क्षैतिज से ही नापते हैं। ये अवनमन कोण है 45 डिग्री, तो आप समझ रहे हैं ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो चित्र हम लोगों ने बना लिया। ये केबल टावर है, ए बी केबल टावर है। ये ए बी, सी डी भवन है, और जो कि 7 मीटर ऊंचा है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। अब साफ साफ देखिए लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। देखिए भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और इसके पाद का, मतलब केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। कहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेंगे कि इस टावर की ऊंचाई कितनी है? h है। फिगर के बारे में लिखना होगा तो आप लोग स्पष्ट लिखेंगे। माना ए बी केबल टावर है, मान लिया, माना ए बी केबल टावर है, ये केबल टावर है, ठीक है, तथा सी डी बराबर 7 मीटर, ये पहले ही दिया हुआ है। भवन है, ठीक है, ये भवन है। हम मान लिए कि माना केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई h है, ऊंचाई h है। और उन्नयन कोण के बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, क्लियरली लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? देखिए यहां से आप क्या लिखेंगे? भवन के शिखर से, देख लीजिए ये पूरा क्वेश्चन से ही लिखना होता है। देखिए हम क्या लिखेंगे? भवन के शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। तथा इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का? केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री है। अब आप देखिए इसमें दो समकोण, बार बार कहा जाता है ऊंचाई दूरी में समकोण त्रिभुज को ही लेके और प्रोसीड किया जाता है आगे। तो आप देख रहे हैं इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है बी सी डी, और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम भी डालना पड़ेगा, ई, ए ई डी, दूसरा बन रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें 7 मीटर हमें प्राप्त है। कौन सा? बीसीडी। इससे क्या फायदा होगा? हमें बीसी की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही बीसी की वैल्यू आएगी, बीसी की वैल्यू डी के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? बीसीडी। इससे क्या फायदा होगा? हम ज्ञात कर लेंगे बीसी का, बीसी की लंबाई, और जब बीसी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो वही डी की लंबाई होगी। और जब हम समकोण त्रिभुज ये लेंगे एईडी, तो हमें डीई की लंबाई काम आ जाएगी और ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, पूरी तो ऊंचाई h है, लेकिन ये भी तो ऊंचाई 7 मीटर होगी। ये जो यहां तक तो भवन है ना, तो ये भी ऊंचाई कितनी होगी? 7 मीटर। तो इसका मतलब ये वाली जो ए वाली ऊंचाई होगी वो h माइनस 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ध्यान देना है, ये ऊंचाई, ठीक है, ये वाली ऊंचाई जो यहाँ पे हम लोगों ने ई मान रखा था, ये वाला ई, तो ई तक ऊंचाई कितनी होगी? h माइनस 7 मीटर, और बीई और सी डी बराबर होंगे 7 मीटर, तो उधर h माइनस 7 हो जाएगा।
तो चलिए कौन सा त्रिभुज लिया जाए? त्रिभुज BCD। त्रिभुज BCD में देखिए क्या कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, BC ज्ञात करनी है और दिया कौन सा है? CD। BC इस 45 डिग्री के लिए आधार है और CD लंब है, तो ये हो जाएगा cot 45। और cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? BC की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। CD की वैल्यू दी हुई है 7, इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे? 7 मीटर रख देंगे। 7 बराबर 1, तो इसका मतलब BC की वैल्यू आ गई। BC इज इक्वल टू 7 मीटर और BC ही किसके इक्वल है? देखिए BC और DE, यही DE की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 7 मीटर। ठीक है, और उधर AE, तो अब तुरंत हम त्रिभुज कौन सा ले लेंगे? त्रिभुज AED में, AED में 60 डिग्री के लिए AE लंब है और DE आधार है, और लंब बटे आधार अच्छी तरह आप लोग जानते हैं 10 होता है, तो हम 10 60 रख देंगे। AE की वैल्यू h-7 है, DE की वैल्यू अभी अभी 7 ज्ञात किया था और इसका मान √3 हो गया। इसी को सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं ये टर्म 7 उधर जाके h-7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3 मीटर। इसका मतलब 7 को उधर भेजिए तो 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लें, √3 प्लस 1, और ये हम लोगों का आ गया मीटर। तो देख सकते हैं h की वैल्यू जो ऊंचाई आई, जो कि हमें ज्ञात करना था, वो आया 7 गुणे √3 प्लस 1 मीटर। ये केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात हो गई। ठीक है, इस जगह। और अगर क्वेश्चन में मान लीजिए √3 की वैल्यू दी है 1.732, तो रख के √3 की और कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की एक शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिगर से समझिए क्या दिया हुआ है। ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस है। ठीक है, इसके शीर्ष से दो जहाजों को देखा जा रहा है जो कि समुद्र में है, समुद्र तल में है। ठीक है, दो जहाज है, एक का अवनमन कोण 30 और दूसरे का 45 बन रहा है। तो ये समुद्र तल है, मान लिया एक जहाज इस जगह है और एक दूसरे के पीछे है जहाज। ठीक है, जहाज जो है वो एक दूसरे के पीछे है। ठीक है, ये हो गया, दो जहाज हो गए। ठीक है, एक जहाज यहाँ पे और एक जहाज यहाँ पे, इन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हम लोगों को। ठीक है ना, इन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अवनमन कोण, देखिए हमेशा अवनमन कोण इस क्षैतिज से ही नापा जाता है। तो इस पहले जहाज की, जो पहला जहाज है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री, और जो दूर जहाज होगा, सॉरी, जो 45 डिग्री है। ठीक है, और जो दूर जहाज होगा यहाँ पे अवनमन कोण उसका कम बनेगा। ठीक है ना, उसका अवनमन कोण कम बनेगा, ये है। ठीक है, तो अवनमन कोण देख सकते हैं, ये है अवनमन कोण। ठीक है, ये अवनमन कोण जो दूर होगा उसका कितने डिग्री है? 30 डिग्री है, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये अवनमन कोण 45 डिग्री है, ये वाला अवनमन कोण।
तो जब ये वाला 45 है तो निश्चित है कि ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और वो अवनमन 30 डिग्री है तो ये भी अवनमन कोण, उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये लाइट हाउस है ए बी, जो कि 75 मीटर ऐसा दिया हुआ है, 75 मीटर ऊंची ये लाइट हाउस है। ठीक है। और ए बी, ये सी और डी दो जहाज हैं समुद्र तल में। ठीक है। इन्हीं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। मान लिया इनके बीच की दूरी कितनी है? x। ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि इसमें भी दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, पहला एबीसी और दूसरा बन रहा है ए बी डी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ये समकोण त्रिभुज ले लें, ये वाला, तो हमको बीसी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फिगर के बारे में लिख दिया जाए। ए बी आप देख रहे हैं 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। माना ए बी जो है हम लोगों के फिगर में ए बी 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ऊंची लाइट हाउस है। ठीक है। और उसी के शीर्ष से, लाइट हाउस के शीर्ष से, इसके शीर्ष से देख रहे हैं ना, इसके शीर्ष से दो जहाज कौन से हैं? देख रहे हैं ना, उसके नाम क्या है? दो जहाजों सी और डी के अवनमन कोण क्या दिया हुआ है? अवनमन कोण सी का क्रमशः लिख देते हैं, सी का क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। 45 और 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये लिख दिया जाए। अब मान लिया हमने, माना जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के नाम तो लिख ही दिया है सी और डी। ठीक है। तो वहां मान लिया कि जहाजों के बीच की दूरी x है, जहाजों के बीच की दूरी, और जो वही ज्ञात करना है, बीच की दूरी x है, ऐसा मान लिया गया। ठीक है। अब हम लोग देखिए, पहला समकोण त्रिभुज से हम लोग बड़े आसानी से बेसी ज्ञात कर सकते हैं, या इसको अगर हम y मान लें, चलिए इसको y मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो हम पहले समकोण त्रिभुज में y का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक कोण और एक भुजा ज्ञात है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में किसको ज्ञात करना है? y को। y का नाम क्या है? बी सी। बी सी 45 डिग्री के लिए आधार है, और ए बी लंब है इसके लिए, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब काट 45, इसका मान 1 होगा। बी सी हमारी y है, ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 75 मीटर, 75, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी है? दिया हुआ है कॉट 45 की वैल्यू 1। तो इस तरह से हमने y का मान, मतलब BC का मान 75 मीटर ज्ञात कर लिया। ठीक है। अब दूसरा जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ऊंचाई दूरी में हमेशा समकोण त्रिभुज से ही कोई भी वैल्यू या रिलेशन ज्ञात किया जाता है। तो अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, ओके, त्रिभुज ए बी डी में, इससे हम लोग याद करेंगे। देखिए, त्रिभुज ए बी डी में, चलिए देख लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, x ज्ञात करना है। देखिए हम यहां भी क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री के लिए बी डी आधार है, और ए बी लंब है, और ये भी होगा कॉट 30 डिग्री। बी डी की वैल्यू आप गौर से देखिए, x प्लस वाई अपॉन ये 75 दिया ही है, कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा। ठीक है। इसी को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। y तो पता है हमको कितना, 75। तो x प्लस 75 बटे 75
बराबर हो जाएगा √3, 75 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x प्लस 75 बराबर हो गया 75 √3। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लीजिए, इसलिए x की वैल्यू आई 75। जब हम कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, यही क्या निकल के आ गया, यही आ गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितने मीटर है, 75 गुणे √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम दो पोजीशन गुब्बारे की बनाएंगे। एक स्थिति ये है और दूसरी स्थिति ये है। यहां से हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच लें, कहां तक के लिए, समतल तक के लिए, जो भूमि तल है वहां तक के लिए खींच लिया जाए। ये हम लोगों ने भूमि तल तक खींच लिया। ठीक है, ये भूमि तल तक हम लोगों ने दो खींच लिया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, लड़की की ऊंचाई भी दी हुई है, भूमि तल ध्यान देना है। मान लिया लड़की की ऊंचाई कितनी है, ये है जो कि 1.2 मीटर है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, ये लड़की है, लड़की का आंख है यहाँ पे। पहले इस गुब्बारे की स्थिति को जब देख रही है, इस स्थिति को देख रही है, तो उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पे कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। जब गुब्बारा इस जगह चला गया, एक ही तल है, गुब्बारे की जो तल है वो एक ही है, अब इसका उन्नयन कोण घट के आधा यानी 30 डिग्री हो जा रहा है। ये दोनों ऊंचाइयां समान है, ये स्थिति, ये स्थिति, ये गुब्बारे की स्थिति है। हमें क्या ज्ञात करना है कि जो गुब्बारे की स्थिति बदली, मतलब गुब्बारा यहां से यहां तक पहुंचा, कहा है ना, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये कोण 30 डिग्री है, ये वाला कोण पूरा 45 डिग्री है, ये वाला कोण यहां से यहां तक ये 45 डिग्री है। ठीक है, लड़की की ऊंचाई कितनी दी है, 1.2 मीटर ये दिया हुआ है, ये लड़की है। ठीक है ना, 1.2 मीटर। और जो गुब्बारे की ऊंचाई दी है पूरी धरातल तक, यानी कि ये वाली दूरी जो यहां से यहां तक है वो 88.2 है, धरती तल तक ये पूरा 88 है। तो इसको भी हम लोग मिला दिया जाए, यही चली गई दूरी है। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि जब इतना और इतना कितना है, 1.2, तो ठीक है, ये वाली जो ऊंचाई होगी यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी वो 1.2 मीटर कम हो जाएगी, यानी कितनी होगी, 87 मीटर होगी। ये भी वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक, इस बिंदु से लेके इस बिंदु से लेके यहां तक का जो होगा वो कितना होगा, 87 मीटर ही होगा। ये कंप्लीट फिगर बन गया। चलिए नेमिंग कर दिए जाए। ए बी लड़की है, सी डी गुब्बारे की पहली स्थिति है, और ई और एफ गुब्बारे की दूसरी स्थिति है। कहां से, समतल से, भूमितल से। तो कुल मिला के हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है ये वाली दूरी। मान लिया ये दूरी कितनी है, x है, तो निश्चित है कि ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। कौन सी दूरी, ये भी x ही होगी, गुब्बारे की स्थिति होगा। ठीक है, अब इसमें भी दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, ध्यान दीजिए, दो समकोण त्रिभुज इसमें भी बन रहे हैं। कौन कौन सा, एक हम लेंगे और भी नेमिंग डालनी पड़ेगी, एफ
यहां हमने कर दिया G और यहां कर दिया H। ठीक, तो जो पहला समकोण त्रिभुज है वो है BHF, देख सकते हैं, और जो दूसरा समकोण त्रिभुज हम ले पाएंगे वो है BGD। नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। देखिए, तो अगर हम पहला समकोण त्रिभुज ले लें और या दूसरा भी, दूसरे से देखिए, पहले समकोण त्रिभुज से हमको मिल रहा है BH और दूसरे समकोण त्रिभुज से हम ज्ञात कर सकते हैं BG। तो पहले कोई एक समकोण त्रिभुज ले लिया जाए। चलिए हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लिख दिया जाए, AB लड़की, AB जो कि 1.2 मीटर है, ठीक, लंबी एक लड़की है, ये भी लिख दिया जाए, लंबी एक लड़की है, लड़की है जिसकी आंख से, जिसके आंख से कितने मीटर ऊंचा, 88 भूमितल से है उसका 88.2 मीटर ऊंची गुब्बारे, ठीक है, मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे, ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे का उन्नयन कोण, गुब्बारे का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? पहले पहले उन्नयन कोण कितना था? 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, कुछ समय पश्चात उसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, और कितनी दूरी, माना x दूरी, माना गुब्बारे द्वारा जो दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये वाला गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा x दूरी तय करने पर, x दूरी तय करने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, ये ऐसा हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है ना, 30 डिग्री हो जाता है, ये लिख दिया। ठीक, अब हम लोग त्रिभुज ले लें। त्रिभुज पहले कौन सा ले लें? BDG या BGD पढ़िए। त्रिभुज BDG से, त्रिभुज BDG से देखिए हमारा इसमें हल कैसे करेंगे, हम पहले BG का मान निकाल लें और फिर BH का मान निकाल लें और BH में से BG माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए माइनस कर दें या जब हम ये लेंगे BH तो उसको x प्लस BG कर देंगे, ठीक है, एक ही बात है। तो BDG से पहले हम लोग याद करेंगे BG 30 डिग्री के लिए, सॉरी 45 डिग्री के लिए BG आधार है और DG लंब है, और आधार बटे लंब हो जाएगा cot 45, cot 45 का मान 1 होता है। इस तरह से हम लोगों का ज्ञात हो जाएगा किसका मान? BG की। चलिए BG ज्ञात कर लिया जाए। DG की वैल्यू रख दें, BG अपॉन DG कितना है? 87 मीटर है, इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें BG की वैल्यू भी कितनी मिल गई? 87 मीटर मिल गई। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज ले लें, कौन सा? BHF। त्रिभुज BHF से या में, जो भी लिख दीजिए, ठीक है, में। देखिए क्या है इसमें, BH आधार है, BH और किसका मान ज्ञात है? HF का। HF इज इक्वल टू कॉट हो रहा है यहाँ पे क्योंकि आधार बटे लंब है, क्या रख देंगे? कॉट 30 डिग्री। क्लियरली देख लीजिए फिगर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, या तो BH डायरेक्टली ज्ञात कर लीजिए या BH की जगह हम BG प्लस x लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, लिख दिया BG, और BG की वैल्यू भी हालांकि ज्ञात हो गई, चलिए अगली बार लिख दे रहे हैं, BG प्लस x अपॉन HF की वैल्यू कितनी है? 87, कॉट 30 का मान √3।
यहीं से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। bg की वैल्यू हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। कितना है 87 प्लस x बटे 87 बराबर √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब हम लोग वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। 87 प्लस एक्स इज इक्वल टू 87 √3। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आ गई, देखिए कितनी आई, x इज इक्वल टू आ गई 87 √3 माइनस 87 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर। यही दोनों स्थितियां जो गुब्बारे की हैं उनके बीच की दूरी है, इतना मीटर है। इसका मतलब गुब्बारे द्वारा इतना मीटर दूरी चले जाने पर जो लड़की के आंख पर बना उन्नयन कोण वो 45 से 30 डिग्री हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का भी, आज के क्लास का भी। ठीक है, 15 क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज में थे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। उसको फिगर से समझिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया है, एक कितने मीटर ऊंची मीनार है, नहीं ऊंचाई दी हुई है, लेकिन देखिए ये सीधी एक मीनार है। ठीक है, और इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि कार वाला, ओके, एक सीधी मीनार है, एक कार मीनार के पाद तक जा रही है। ये है, एक कार मीनार के पाद तक जा रही है। ठीक है, ओके। अब देखिए इस समय एक व्यक्ति यहां पर है, कहा, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इसका मतलब एक समय इस स्थिति में अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज के साथ ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कार यहां पहुंच गई, अब अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये अवनमन कोण इसको कितना दिखा, 60 डिग्री। ये स्थिति प्रारंभिक स्थिति है कार की, जब अवनमन कोण 30 डिग्री था, और ये उसकी बाद की स्थिति है जब अवनमन कोण 60 डिग्री था। यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे, दूरी नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, 6 सेकंड समय में दिया हुआ है, यानी ए से बी तक पहुंचने में कार को 6 सेकंड लगे। ठीक है, कार को कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड। अब प्रश्न ये कहा है कि बी से यहां पाद तक पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे, ये समय बताना है। ठीक है, तो जब ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और ये अवनमन कोण 60 है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। इतना दिया हुआ है। उनका प्रश्न में ये है कि अगर ए से बी तक पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं, तो बी से यहां तक पहुंचने में, सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए वही दिया हुआ है कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम मीनार की ऊंचाई h मान लेंगे। ठीक, h मान के BC की दूरी ज्ञात करेंगे h के पदों में, और AB की दूरी ज्ञात करेंगे h के पदों में। ठीक है, चूंकि जब h के पदों में AB की दूरी में कितने सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड, तो BC की दूरी में हम समय ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बस इतना करना है। तो चलिए दो समकोण त्रिभुज इसमें बन ही रहा है। सबसे पहले तो h के पदों में हम लोग निकालें, AC निकालेंगे तभी तो, पहले तो चलिए यही त्रिभुज ले लिया जाए, h के पदों में पहले BC निकाल लिया जाए।
ठीक है, BC की वैल्यू, क्योंकि BC में लगा समय ही ज्ञात करना है। तो त्रिभुज हम लोग देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, बारी बारी से हमको वही लेने होंगे। एक त्रिभुज बन रहा है BCD और दूसरा बन रहा है ACD, इन्हीं से हमें वर्कआउट करना है। तो पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए नहीं है, BCD है, छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज BCD में, और एक चीज और थोड़ा सा फिगर के बारे में लिखना हो तो लिख सकते हैं। CD क्या है, माना CD मीनार है, मीनार है, ठीक है। मीनार पर देखिए साफ साफ लिखा है ना कि मीनार पर खड़ा, मीनार पर खड़ा व्यक्ति कार की दो स्थितियां हैं। कौन सी दो स्थितियां, कार की दो स्थितियों, एक स्थिति कौन सी है, A और B पर मीनार पर खड़ा व्यक्ति कार की ऐसे लिख दें, व्यक्ति का कार की दो स्थितियों A और B पर अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार पर खड़ा व्यक्ति का कार की दो स्थितियों A और B पर अवनमन कोण क्रमशः कितने डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। और बाकी हम लोग ये नहीं लिख रहे हैं कि A से B तक जाने में 6 सेकंड लगते हैं, वो समय ज्ञात करना, ठीक है, इतना पर्याप्त है। चलिए अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो त्रिभुज हम लेने चल रहे थे कौन सा, BCD। त्रिभुज BCD में हम दूरी कौन से निकालेंगे, BC, क्योंकि BC में ही लगा समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ले लिया जाए, त्रिभुज BCD में, BC 60 डिग्री के लिए BC आधार है और CD लंब है। निश्चित है हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, और 60 डिग्री। BC हमको ज्ञात करनी है कि BC की कितनी दूरी होगी, CD H है और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका मतलब BC की वैल्यू आ गई H/√3 मीटर, ये आ गई। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे AC, और AC ज्ञात करके जब BC को माइनस करेंगे तो हमें AB मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि AB ज्ञात करना होगा, हमें AB ही ज्ञात करना, क्योंकि AB में 6 सेकंड लगते हैं, इसलिए AB ज्ञात करना होगा। तो देख लीजिए, अब त्रिभुज हम कौन सा ले लें, जो बड़ा समकोण त्रिभुज है, कौन सा, ACD में। ACD में AC, पहले AC ज्ञात होगा, AC जो कि 30 डिग्री के लिए आधार है, उसी के साथ कोण बन रहा है इसलिए आधार है, और CD जिसको हम लोगों ने H माना है, और ये हो जाएगा cot 30। ठीक है, AC ज्ञात करनी है, CD H है, cot 30 का मान √3 होता है, तो AC की वैल्यू आ गई √3H। अभी मैंने कहा था कि AB ज्ञात करना होगा, इसलिए AB की वैल्यू ज्ञात कर लें, AB इज इक्वल टू, इसलिए AB इज इक्वल टू, साफ साफ फिगर में देखिए, AC माइनस BC, AC माइनस BC, AC की वैल्यू √3H माइनस BC की वैल्यू H/√3, H √3 एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। ये H/√3 है, ठीक है, ये H/√3 है, H/√3। चलिए इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए। तो ध्यान दीजिए, जब √3 एलसीएम लेंगे तो ये 3H माइनस H मतलब 2H/√3 मीटर आ गया। ठीक, AB की जो दूरी आई वो आई 2H/√3 मीटर, जिसमें 6 सेकंड लग रहे हैं। और आप देख रहे हैं ना दूरी आपको चलनी कितनी है, BC, और BC की दूरी कितनी आई थी, H/√3 आई थी, तो सीधे सीधे 3 सेकंड दिख रहा हो।
कि h/√3 का ये डबल है जिसमें 6 सेकंड लग रहे हैं, तो आधी दूरी है उसकी, तो वही वजह लिख देना है। चूंकि देख लीजिए कितना समय में कितनी AB वाली दूरी है ना, AB है कितनी, चूंकि 2h/√3 दूरी चलने में लगा समय 6 सेकंड, 6 सेकंड है। और दूरी कितनी चलनी है, h/√3, तो h/√3 का मतलब क्या हुआ, h/√3 क्यों, क्योंकि BC की दूरी कितनी है, h/√3 है, तो ये 2 कहाँ हो जाएगा, 6 से वो भाग हो जाएगा, दूरी चलने में लगा समय 6/2, ये वाला 2 भाग में आ जाएगा, सेकेंड मतलब 3 सेकेंड। इसका मतलब कार जो है मीनार के आधार तक पहुंचने में मात्र 3 सेकंड लेगी, यानी 3 सेकंड में वो आधार तक पहुंच जाएगी। तो आज की क्लास में ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ऊंचाई दूरी के सारे सवाल कंप्लीट हुए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय।